नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए एक नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में कुदरत का कहर हुआ है। यहां पर कोरोना ने भयंकर तबाही मचाई है। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। अमेरिका में कोरोना का कहर जमकर बरस रहा है। यहां कोरोना से अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जकड़ में ले लिया है। वहीं 42,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही। कोरोना वायरस से दुनिया के बड़े बड़े देश ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता भी नहीं बच सके हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन हाल ही में कोरोना से जंग जीतकर लौटे हैं। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद बोरिस ने एक अलग अंदाज में उन डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया जिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। आपको बता दें कि बोरिस और उनकी मंगेतर कैरी साइमंस ने कुछ दिन पहले ही एक लड़के को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो बोरिस ने अपने नवजात बेटे का नाम विल्फ्रेड लॉरी निकोलस जॉनसन रखा है। उन्होंने ये नाम अपने दादा और आईसीयू के उन 2 डॉक्टर्स के नाम पर रखा जिन्होंने आईसीयू में कोरोना से लड़ते समय बोरिस की जान बचाई। भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह संख्या बढ़कर 42,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 42,533 मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 1,373 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। 11,707 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। इसी बीच रविवार को दिल्ली के कापस हेड़ा की एक बिल्डिंग में 17 और नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि शनिवार को इसी बिल्डिंग में कोरोना के 41 संक्रमित मरीज पाए गए थे। कुल मिलाकर इस इमारत में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अलीराजपुर इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर संभाग का अलीराजपुर जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। यहां कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस जिले से एक मरीज इंदौर से पहले ही स्वस्थ होकर अपने घर जा चुका है। कलेक्टर अलीराजपुर सुरभि गुप्ता के अनुसार अलीराजपुर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस अब नहीं है, जो कि एक राहत भरी खबर है। कोरोना को हराकर MRTB अस्पताल से 8 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हुए हैं। शीतला माता बाजार में रहने वाले अब्दुल उल हमीद ने बहुत ही भावुक स्वरों में सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस सेवा का कर्ज वे कभी भी नहीं चुका सकेंगे। इंदौर के 2 लाख से अधिक परिवारों ने कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन में होम डिलीवरी सुविधा का लाभ उठाया है। इसकी जिम्मेदारी 32 प्रतिष्ठानों को दी गई थी जो घर पहुंच सेवा अब भी दे रहे हैं, जिसमें किराना और सब्जियां शामिल हैं। किसी भी मजदूर से घर वापसी के लिए किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सूचना मिली है कि नासिक से आने वाले कुछ मजदूरों से किराया लिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मजदूर से किसी भी तरह से किराया ना लिया जाए। अपर मुख्य सचिव ICP केशरी ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से हमारे मजदूर वापस लाने के लिए रेल मंत्रालय को कुल 31 ट्रेन के प्लान में 22 ट्रेन महाराष्ट्र से, 2 गुजरात से, 1 दिल्ली से, 2 गोवा से, 4 अन्य प्रदेशों से मजदूरों को लाने की सूची भेजी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के गुना जिले से एक बड़ी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि जिले के राघोगढ़ जनपद की टोडरा ग्राम पंचायत की प्राथमिक शाला देवीपुरा में एक मजदूर दंपत्ति को स्कूल के शौचालय में ही क्वारंटाइन कर दिया गया और उन्हें शौचालय में ही भोजन भी परोस दिया गया। यह तस्वीर वायरल होने के बाद जांच के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे समय से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली है, इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया है। वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी
सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। जबकि अगर रेल सूत्रों की माने तो कांग्रेस सिर्फ बातें कर रही है, मजदूरों का पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर मजदूरों के जो किराए हैं वो मुफ्त कर रही हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि उन्हें यह फैसला लेना चाहिए। हम आपको बता दें, ये जो खबर हमने आपको अभी बताई है, ये रेल सूत्र के अनुसार हमें मिली है। उनके अनुसार कांग्रेस ने ऐसा दावा तो किया है कि वो मजदूरों का पैसा जो है, मजदूरों के किराए का जो पैसा है वो कांग्रेस वो खर्च उठाएगी, लेकिन अगर रेलवे सूत्र की बात माने तो उनका ये कहना है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने खुद अपने क्षेत्र के मजदूरों का किराया भरा है और वो आगे भी ये करने का उन्होंने वचन दिया है या वो दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा नहीं कहा है, किसी भी ऐसे राज्य ने जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी वादा वचन या रेल मंत्रालय से या रेलवे विभाग से इस तरह की कोई भी बात अब तक नहीं की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।